दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। दोस्तों, हम सबको याद होगा 26 से 11 मुंबई पर पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला, मुसलमानों द्वारा अगर कहें तो किया गया हमला, जिसके बाद सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय भारत की सत्ता पर कांग्रेस और बल्कि यूं कहें कि सोनिया गांधी आसीन थी और उनका एक कठपुतली डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, पी चिदंबरम ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि 26/11 हमले के बाद मैं चाहता था कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन तब की सरकार की सुप्रीमो सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुझे रोक दिया। और इस खुलासे के बाद पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, राजनीतिक दल भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जैसे सांप सूंघ गया है। मित्रों, इसी विषय पर एक महत्वपूर्ण डिबेट चित्रा त्रिपाठी के कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता का थोबड़ा जो है, चेहरा जो है, बिल्कुल उतरा हुआ है। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेघा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए 26/11 हमले को लेकर मुझे लगता है इतिहास का ये सबसे बड़ा बयान पी चिदंबरम की ओर से दिया गया है। आपके साथ बातचीत में उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया कि अमेरिका के दबाव में मैं तो चाहता था कि हमला किया जाए पाकिस्तान पर, लेकिन अमेरिका के दबाव में हमने अपने पैर पीछे खींच लिए। और कौन कौन सी बड़ी बातें उनकी ओर से की गई हैं, क्योंकि इस बड़े बयान ने देश की सियासत को गरमा दिया है। मेघा जी बिल्कुल चित्रा, ऐसा बयान मैंने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके की बात बोल जाएंगे इस पॉडकास्ट में। जब मैंने उनसे शुरुआत की सवाल करने की 26/11 के मुद्दे पर, तो मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था उनके पास कि आप 4 दिन के बाद 26/11 में जब ये शुरुआत हुई थी हमले की मुंबई में, उसके चौथे दिन आपको होम मिनिस्टर बनाया गया, शिवराज पाटिल जी को रिजाइन करवाया गया। क्या एक बार भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि भारत को 26/11 जैसे बड़े हमले का बदला लेना चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि वो उसके 10 या 15 दिन बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका एक पूरा बयान है, वो कहते हैं द फिंगर ऑफ सस्पिशन गोज टू आवर नेबर, गोज टू पाकिस्तान। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके दिल में क्या चल रहा था उस वक्त, और उस सवाल पर ये बोल पड़े कि मैं तो चाहता था कि दैट वी शुड गो इन फॉर रेट्रीब्यूशन, कि हमें पाकिस्तान पर अटैक माउंट करना चाहिए था। और मैंने सबसे बड़ी बात, चित्रा, वो ये कहते हैं कि मैंने ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री से बोली, तो मनमोहन सिंह जी से पी चिदंबरम ने ये बात डिस्कस करी और खुद ही उसी लाइन में कह रहे हैं कि ऐसा है कि मुझे बताया गया कि मनमोहन सिंह जी मेरे बोलने के पहले ये ऑप्शन डिस्कस कर चुके थे, तो ऐसा मुझे बताया गया, लेकिन मैंने उनसे ये बात करी। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि उस वक्त का जो MEA था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और फिर उन्होंने कहा कुछ IFS लोगों ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि आपकी जो रणनीति, आप जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए, ये गलत होगा, हमें डिप्लोमेसी, कूटनीति का रास्ता लेना चाहिए, बातचीत से इसे सुलझाना चाहिए। लेकिन मेरी मुल्क है जो ये कूटनीति की भाषा वो समझता नहीं है, और हम सब ने देखा था डॉजियर पे डॉजियर भेजकर पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कैसे की गई थी। मेघा एक और छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। 60 घंटों तक मुंबई आतंकवादियों की बंधक बनी रही। 10 से ज्यादा आतंकवादियों ने जिस तरह का खूनी तांडव वहां पर दिखाया था, यह हैरानी की बात है कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी जब पहलगाम को लेकर, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, या सीज फायर किसने करवाया, ट्रंप का कितना बड़ा दबाव था, उसको लेकर जब मोदी सरकार को घेरती है, तो अब तो इस बयान के बाद यह सवाल पूछा जाएगा कि अमेरिका के दबाव में आप लोगों ने 175 से ज्यादा जिन लोगों की जान गई थी, उनका बदला आपने सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि अमेरिका की विदेश मंत्री नहीं चाहती थी ऐसा। मेघा चित्रा, पहली बात कि बहुत लोगों को ये बात मालूम ही नहीं थी। कॉन्डोलीसा राइस उस वक्त दिल्ली आई थी, तीसरे दिन, हमले के तीसरे दिन कॉन्डोलीसा राइस दिल्ली में थी। उन्होंने मुलाकात करी होम मिनिस्टर से, जो नए होम मिनिस्टर पी चिदंबरम थे, उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री से, और ये वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि द वर्ल्ड वाज पुटिंग प्रेशर ऑन अस। तो समझिए, वो तो खुद ही इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से प्रेशर था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध मत शुरू करो, और ये अमेरिका का स्पेसिफिक प्रेशर। वो कह रहे हैं कॉन्डोलीसा राइस ने मुझसे आकर ये कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई नहीं शुरू करनी चाहिए, ये गलत होगा, और प्रधानमंत्री से भी यही कहा। तो
आज जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में और लोकसभा में उठकर पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपने बंद क्यों कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, आप ट्रंप से डर गए, ट्रंप के सामने झुक गए, हमारी रणनीति ट्रंप डिसाइड करेंगे, यही सब कहते हैं। तो भाई यहां तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था चित्रा, यहां हमने अटैक माउंट किया, टारगेटेड अटैक माउंट किया। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त हम डॉसियर देकर खुश हो गए, उस वक्त हमने उंगली नहीं उठाई। मेरा सवाल यही था कि उस वक्त की सरकार ने भारत का बदला लेने के लिए उंगली तक नहीं उठाई, और ये अपने आप में कितना ज्यादा शर्मनाक है। आप सोचिए, इतिहास का ये सबसे बड़ा बयान है किसी आतंकवादी हमले को लेकर। अगर उस समय तत्कालीन गृह मंत्री, जिनको 4 दिनों के बाद जिम्मेदारी दी गई थी मुंबई हमले के बाद, वो इस बात की स्वीकारोक्ति करें मेघा प्रसाद से ही बातचीत में, उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं तो हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा था कि हमें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ नहीं है। प्रदीप भंडारी जी, बहुत बड़ा बयान है ये पी चिदम्बरम का, पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर आपकी। मेघा जी को और पूरी की पूरी एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रजनी जी की टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने देश के सामने इतनी बड़ी सच्चाई रखी जो देश अभी तक नहीं जानता था। पर मैं एक पैटर्न की तरफ ड्रॉ करना चाहता हूं अटेंशन। प्रदीप, कुछ हमिंग आ रही है आपके ऑडियो में, बहुत हमिंग आ रही है आसपास, या तो मोबाइल या किसी वजह से। इस पर आप बोलेगा, लेकिन उसके पहले मैं बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ, मैं इसको तुरंत ठीक कराती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, इस पर आपकी टिप्पणी, फिर केसी त्यागी जी के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, अब किस मुंह से आप लोग मोदी सरकार को घेरेंगे? पी चिदम्बरम ने आपको पता है कितना बड़ा बयान दिया है, 175 से ज्यादा लोग मारे गए थे और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हम अमेरिका का चेहरा देख रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, तो इसके मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, बुश ने बदला नहीं लिया, तो हमने अगर 26 बहनों की मौत हो गई, 26 बहनों का मां का सिंदूर उजड़ गया, तो इस वजह से हमने सिंदूर ऑपरेशन अपना अभी रोक दिया है। ये कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? मैं समझा नहीं, आप जो चहक रही थी, बोलना क्या चाहती हैं? अनुराग भदौरिया, 175 रोका है ऑपरेशन सिंदूर? सरकार ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, किसने रोका है? हल्ला मचा रहे हैं आप बीजेपी पर। नहीं, अनुराग भदौरिया, ये बीजेपी प्रवक्ता का तमगा दीजिए, अभी तो कल डिबेट में बात डरने वाला नहीं है। आप हल्ला मचा रहे हैं, मुझे लगता है बिना पढ़ के मत आइए, देखिए पढ़ लिख के बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, 175 लोग मुंबई में मारे गए थे, 60 घंटे तक बंधक बनी थी मुंबई, उसका बदला लेने के लिए पी चिदम्बरम तैयार थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में उस समय की सरकार ने हमला नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, कैसे कहा ऑफ हो गया है? अरे 20 बार बोल चुकी, आप मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ, अरे सुन लीजिए, 20 बार आप एक बात बोल चुकी, मुझे बोलने दीजिए ना। मुझे बोलने के लिए बुलाया कि आपको ही बोलना है, तो बोलिए आप, हम लोग सुनते हैं बैठ के। भाई आप एक ही सवाल 20 बार रिपीट कर रही हैं और हमसे कह रही बोलिए बोलिए बोलिए, अब आप चुप तो रहिए। तो मैंने अरे आप रुकिए तो सही, फिर आप बोलने लगी। दिक्कत है कि आपके साथ समस्या है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती। देखिए सवाल है कि आप ही ने बोला करने के लिए नहीं बुलाए हैं, 175 लोगों की मौत पर डिस्कशन के लिए बुलाए, फिर आप नहीं बोलने दे रही हैं। नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया, फिर आप बोलने लगे, इसलिए आप भाग रही हैं। आप नहीं सुनना चाहती विपक्ष, मस्खरी करने के लिए नहीं बुलाया गया है, कमाल है भाई, मस्खरी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। कमाल के इंसान हमारे भाई, देश बोलने ही के नहीं दे रहे हो। 175 से ज्यादा लोग मारे गए, मस्खरी आपको लगती होगी, विदेशी लोग मारे गए, यहाँ पर मस्खरी आपको लगती होगी। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मस्खरी लग रही है? शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? डिबेट है, दर्शक देख रहे हैं। आप एक बार सुनिए मेरी बात, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया, 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। वो तो मेघा प्रसाद के इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, वरना इस बात को तो आप लोग गाड़ चुके थे जमीन में। अनुराग भदौरिया, गाड़ चुके थे आप लोग जमीन में। बोलिए, अब आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये आपको मस्करी लगती होगी, शर्म आनी चाहिए आप एक शब्द इस्तेमाल करते हुए। मैं जवाब दे रहा हूं, आपको मस्करी लग रही है? शर्म नाम की कोई चीज बची है नहीं बची है? मैंने क्या मस्करी की? मैं जवाब दे रहा था आपको और आप बार बार चिल्ला रही मेरे ऊपर। कितना सेंसिटिव मामले पे हम लोग डिबेट करने बैठे हैं और आप मस्करी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं आप बैठ के यहाँ पे। कमाल है आपका। मैं कह रहा हूं कि जो 175 लोगों की उस समय मौत हुई, जिस तरह से हम अटैक हुआ, सबने उसकी निंदा की और उस समय बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। इसके मतलब उस समय अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया तो क्या 26 हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, इसमें भी नहीं देना चाहिए? ये मान ले क्या उस समय नहीं दिया इसलिए इसमें नहीं दिया तो ये जस्टिफाई हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना।
अगर एक सरकार गलती करती है, मान लीजिए आपकी बात मान ली मैंने ये गलती तो अभी नहीं है, इंटरव्यू देखा ब्लंडर नहीं, है आपकी ये। बात मान ली, मैं तो ये डिबेट में ब्लंडर आया है, हूं, मैंने आपकी गलती बात नहीं मान है ली। ये। अब मेरी ये बात गलती सुन नहीं लीजिए, है फिर अनुराग तो भदौरिया जी, नहीं नहीं, अरे गलत बोलने बयानी दो भाई करेंगे, यहाँ मेरे पर भाई, एंकर पर बोलने डिबेट दो करने भाई, के लिए नहीं आए बोलने हैं दो। यहाँ पर एंकर पर अरे बोलने ऑपरेशन दो सिंदूर भाई। ऑन है। घर में क्या घुसकर बोलने जब दो? मारा जाता है अरे आपको पाकिस्तान कुछ को नहीं पता है, तो आप दर्द खाली शुरू हो हल्ला जाता है मचाने कुछ आए लोगों हैं। को। जब घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा जाता है आपको तो कुछ दर्द लोगों हो को रहा है। दर्द हो जाता है। मौजूदा बोलने वक्त दो में ना। आपसे ये सवाल क्या पूछा हो जा गया रहा इनको भाई? है, आप इस बात को आपको स्वीकार क्या कर हो रहे गया हैं भाई? कि हमने गलती कर दी थी, आप आप सरकार ठीक में हैं? शामिल थे, आप सरकार में आप शामिल ठीक थे हैं? अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, मस्करी नहीं, आप ठीक मस्करी हैं? नहीं, मस्करी नहीं। आप केसी ठीक त्यागी जी हैं? अब सीधे आपके आप पास ठीक आते हैं? हैं। मुझे बोलने देंगी? ये बहुत बड़ा आप ठीक बयान है हैं? पी आप ठीक हैं? चिदम्बरम मुझे का लगता है केसी ठीक त्यागी नहीं जी। है। ये मुझे बहुत बोलने बड़ा दीजिए। बयान है केसी त्यागी जी पी अरे बोलने नहीं चिदम्बरम दे रहे हैं आप, बार बार कि मैं कमाल है। हमला करना चाहता था लेकिन क्या- अमेरिकी क्या हो दबाव गया इनको भाई? में यूपीए क्या हो सरकार गया ने है? अपने कदम ठीक है पीछे आप? खींच लिए। केसी आप त्यागी जी ठीक हैं? मुझे चिंता हो ऑडियो रही डाउन है, क्या करवाइए। मुझे बोलने नहीं दे रही है? अनुराग क्या हो भदौरिया गया का ऑडियो आपको? डाउन क्या हो गया कराइए। आपको? मस्करापन बोलने नहीं चल दीजिए। रहा है, सीरियस डिबेट चल रही है डाउन तो नहीं इस कि मुद्दे बैठेंगे पर। डिबेट पे। केसी नहीं त्यागी बैठूंगा। जी सर चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मस्करापन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, सीरियस डिबेट है। 175 लोगों की मौत पर बुलाया गया है अनुराग भदौरिया जी। और ये गिदड़ भपकी किसी और को दिखाइएगा। जरा सोचिए, जो व्यक्ति लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मौजूदा सरकार को घेरता है, घेरना चाहिए वो व्यक्ति, माइक आप दिखाइए, फ्रेम क्यों हटा दिया अनुराग भदौरिया का? वो व्यक्ति 175 लोगों की मौत पर आखिर क्यों हमला नहीं किया गया, बदला नहीं लिया गया, वो इस समय माइक उतारकर भाग रहा है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और इनको जब तक ये उठकर चले ना जाए, इनको विंडो में काट कर रखिएगा आप। ऐसा नहीं चलेगा, मस्करापन नहीं चलेगा टीवी डिबेट में। और एंकर के ऊपर डिबेट नहीं है, 26/11 हमले के ऊपर डिबेट है। बहुत मुंबई घूमते हैं अनुराग भदौरिया जी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।